हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंडलिंक का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि आपके दीपक की लौ रात भर क्यों जलती रही। ये एक डाउनलोड हुआ है कि कोई ऐसा अपना दीपक जलाया था और उसे नहीं समझ में आ रहा था कि इतना कम तेल डालने के बाद भी रात भर दीपक की लौ जलती रही। तो अभी ये किसके लिए डाउनलोड है, कौन सा मैसेज इसमें निकल कर आएगा, ये मैं भी नहीं जानती। मैं इस पर मैसेज लेने की कोशिश करूँगी, तो देखती हूँ क्या निकल कर आता है। यह एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये आपको मिलेगी ज़रूर ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए देखते हैं कि आपके दीपक की लौ रात भर क्यों जलती रही। मुझे जो यहाँ मैसेज मिल रहा है कि आपको कुछ दीपक की लौ से कुछ यूनिवर्सल मैसेज मिल रहे थे, कुछ यूनिवर्स में ऐसी घटना चल रही थी कि उसकी वजह से आपकी दीपक की लौ रात भर जलती रही। कुछ मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाह रहे थे, जो वो बताना चाह रहे थे कि आप थोड़ा दिल लगा के दिल से सोचिए और उस मैसेज को रिसीव करिए कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। हो सकता है आपके अंदर आपने बहुत सारी साधनाएँ की हैं और कुछ आपके दिल में हमेशा रह रह के एक हुक सी उठती है, एक जलन सी होती है। तो उस जो एक चीज़ कहीं रह गई थी या आपका हार्ट चक्र खुल रहा था, तो आप लगातार यूनिवर्स से कनेक्टेड थे, तो वह दीपक की लौ के माध्यम से आपको संदेश देना चाह रहे थे कि आप अपने हार्ट चक्र को ओपन करिए, खोलिए अपने दिल को और जो भी यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, उसको रिसीव करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके के यह मैसेज कि आपके दीपक की लौ रात भर क्यों जलती रही, ये एक यूनिवर्सल एनर्जी थी जो पूरी तरीके से आपको टच करना चाहती थी। आप शायद आपने फ़ील भी किया होगा कि आपके हार्ट में कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो रही है, जैसे आपको थोड़ा साँस लेने में दिक्कत हो रही है या हार्ट हार्ट पर भारीपन हो रहा है या ऐसे लग रहा है कि हार्ट में जलन हो रही है। तो इस तरीके की एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाहती थी। अब ये किसके लिए मैसेज है, हो सकता है जो भी जिस तक भी ये पहुँचेगी, ज़रूर उससे ये संबंधित रहेगी, तभी इस तरीके का मैसेज मिला है कि आपके दीपक की लौ रात भर क्यों जलती रही। बहुत सारे आपको मैसेजेस दिए जा रहे थे। कुछ आपके सपने थे जो आपने संजोए थे और उस समय में यूनिवर्स चाहती थी कि आप उस सपने को आप उस दीपक की लौ के माध्यम से यूनिवर्स में भेजें कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं, किस तरीके की चीज़ें आप अपने लिए चाहते हैं, किस तरीके से मटेरियल और स्पिरिचुअलिटी प्रॉस्पेरिटी आप चाहते हैं। तो उन सारी चीज़ों को यूनिवर्स चाह रहे थे कि आप दिल खोलिए और यूनिवर्स तक उस मैसेज को भेजिए। इसीलिए यहाँ हार्ट चक्र का कार्ड आया है कि वह आपके दिल को खोलना चाहते थे और यूनिवर्स चाहती थी कि आप इसको रिसीव करें, क्योंकि जो आप मांग रहे हैं कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्शन आप ही के द्वारा लगाया जा रहा है। तो उसको खोलिए और रिसीव करिए, क्योंकि यूनिवर्स इस समय में आपको वो चीज़ें देना चाहती थी। और आपकी दीपक की लौ रात भर क्यों जलती रही, यहाँ भी है जो कुछ आपने मेहनत की थी, अपने ऊपर की थी, साधनाएँ की थी, जो कुछ आपने मैनिफेस्ट किया था, उस दीपक के लौ के माध्यम से यूनिवर्स देखिए फिर यहाँ येलो कलर की एनर्जी, यहाँ येलो कलर की एनर्जी। उस दीपक की लौ के माध्यम से यूनिवर्स बताना चाह रही थी कि आपकी जो
डिज़ायर है, आपकी इच्छाएँ हैं, जो आपके मैनिफेस्टेशन है, वह उन तक पहुँच रही है और वो आपको इसके रिवार्ड के तौर पर वो सारी चीज़ें लौटा रहे हैं। आप रिसीव करिए, आप हार्ट चक्र अपना खोलिए, कहीं न कहीं आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था। देखिए यहाँ भी जो है हरे रंग की एनर्जी रिसीव हो रही है, यहाँ बटन लगी हुई है। तो कहीं न कहीं आपने अपने हार्ट चक्र को माँग तो रहे हैं सब कुछ, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, पर आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो यूनिवर्स ये बताना चाह रही है कि आप अपने रिसीव करने की पावर बढ़ाइए और हार्ट चक्र से उसे रिसीव करिए, खोलिए। ये जो भी दर्द आपके हार्ट चक्र में हो रहा था, उसको समझने की कोशिश अगर आप करते तो आपको पता चलता कि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन आपका हार्ट चक्र क्लोज है, इसलिए वो आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप रिसीव नहीं कर पाएँगे। आपका भले ही हार्ट चक्र क्लोज है, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उन चीज़ों को आप ज़रूर रिसीव करेंगे। अभी आपने पूरी तरीके से मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पूरी तरीके से रिसीविंग पावर नहीं आ पाई है, क्योंकि अभी आप में बहुत सारी कमियां हैं, उसको आपको भरने की ज़रूरत है और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। यह रेनबो का कार्ड आया है, आपकी खुशियाँ आपके बिल्कुल नज़दीक हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो टूट फूट आपकी किसी भी वजह से आपके दिल दिमाग में हुई है, जो कुछ भी आपसे गया है, उसको अभी आप कवर नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपका दिल पूरी तरीके से खुला नहीं है, जुड़ा नहीं है, आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए वह चीज़ें आप तक नहीं पहुँच पा रही हैं। तो आप कि दीपक की लौ ये आपको इशारा कर रही थी कि एक बार पूरी तरीके से ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए, पूरी तरीके से सरेंडर मोड में आ जाइए, तभी आप रिसीविंग मोड में भी आएँगे। तो यह कहने का मतलब था, दीपक की लौ पूरी तरीके से यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट थी आपकी। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि जब भी कोई भी बिल्डिंग अगर आप बना रहे हैं, तो जब उसका बेस मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ रिसीव करते हैं और आपकी फाउंडेशन बहुत वीक है, तो उस इमारत को गिरने में टाइम नहीं लगता है। तो पहले अपनी फाउंडेशन मजबूत करिए, जो कुछ भी आपने दर्द सहा है या जो कुछ भी आपने अभी तक अपने सीने में स्टोर करके रखा हुआ, उसे रिलीज नहीं किया है, तो उसको रिलीज करिए, माफ़ करिए और हार्ट चक्र को खोलिए, ताकि आप रिसीविंग मोड में आ सकें। और ये तभी हो सकता है जब हर परिस्थिति को आप ईश्वर को सरेंडर कर देंगे कि जो कुछ भी हो रहा है जीवन में, वह ईश्वर दे रहे हैं तभी हो रहा है। तो जो दे रहे हैं वो सब स्वीकार है। तो इस मूड में जब आ जाएँगे आप, तो निश्चित है कि वह सारी चीज़ें आपकी हील हो जाएँगी। देखिए, ज्यों ही आप ऐसी एनर्जी में आएँगे, त्यों ही सेलिब्रेशन का कार्ड है। आपका कर्मा जो है यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब जो कुछ भी आपने अच्छी चीज़ें की हैं, ईश्वर की पूरी ब्लेसिंग आप पर बरस रही है। सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है। आपको पूरी तरीके से ईश्वर कह रहे हैं कि आप रिसीव करने के मोड में आ जाइए, सरेंडर करिए, अपने जीवन में खुशियाँ मनाइए, मायूस मत होइए कि ये चीज़ें हमको नहीं मिली हैं। जो भी खुशी है उसी के साथ आप खुश रहेंगे, तो और भी ब्लेसिंग को आप अट्रैक्ट कर पाएँगे और इससे आपका हार्ट चक्र भी हील होगा और खुलेगा। पूरी तरीके से यूनिवर्सल एनर्जी आपसे जुड़ना चाहती है, पूरी तरीके से आपको हील करना चाहती है, आपके अंदर तक वह क्लींजिंग करना चाहती है और इस क्लींजिंग में पूरी तरीके से वह आपका साथ चाहती है कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, जो भी चेंजेज़ आ रहे हैं, उसे एकदम स्वीकार करने की कोशिश करिए। उसे जो है डिनाई मत करिए कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है या मुझे परेशानी हो रही है। सिर्फ़ आप अपने ऊपर काम करिए, बाकी ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। जो हो रहा है होने दीजिए, ताकि आपका हार्ट चक्र हील हो सके। आपने जो कुछ भी दुःख दर्द सहे हैं उसकी वजह से जो आपके हार्ट की कंडीशनिंग हुई है
कि आप पूरी तरीके से अपने फ़ॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं, रिसीविंग मोड में नहीं आ पा रहे हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं कि कोई कंडीशन, कोई बाउंडेशन मत लगाइए, अपने दिल को ओपन करिए और आप ये छोटी-छोटी चीज़ों के लिए नहीं बने हैं, आप बहुत बड़ी चीज़ों को करने के लिए बने हैं। लेकिन वह चीज़, बड़ी चीज़ तभी आप रिसीव कर पाएँगे जब छोटी चीज़ से आप बाहर निकलेंगे। तो किसी भी बाउंडेशन में, किसी भी लिमिट में खुद को मत बाँधिए। आप बहुत कुछ करने के लिए हैं और आपके अंदर एक लायन की पावर है। आज जो ये चीज़ मैं देख रही हूँ, आपके अंदर जो ये लायन पोर्टल भी खुल रहा है 8 अगस्त का, तो ये लायन की एनर्जी भी यहाँ आई है। तो आप एक लायन की तरह से हैं, शेर की तरह से हैं। आप इन छोटी-छोटी चीज़ों में उलझ कर अपनी एनर्जी को बर्बाद मत करिए और खुद को एकदम खुला छोड़ दीजिए ताकि आप अच्छे से रिसीविंग मोड में आ सकें। जब खुद को खुला छोड़ेंगे तभी आपकी पावर आपको समझ में आएगी। ये देखिए, अब ईश्वर कह रहे हैं कि आप जितना अपने चीज़ों को जकड़ कर और पकड़ कर बैठे हैं, इसकी वजह से आप चीज़ों को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कंट्रोल अपना छोड़ दीजिए, खुद का कंट्रोल छोड़ दीजिए कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, ये चीज़ें मेरे हिसाब से हों, वो चीज़ें मेरे हिसाब से हों। लेकिन अपने हिसाब से करने की बात छोड़ दीजिए। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो भी स्पिरिचुअलिटी में आप वर्क कर रहे हैं, वो करते जाइए। सॉरी। और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए, ईश्वर सब संभाल लेंगे। सरेंडर मोड में आ जाइए क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, आप समझ पा रहे हैं, आपने बहुत इनर वर्क किया हुआ है। तो अपने अंदर की आवाज़ सुनिए और बिल्कुल सरेंडर मोड में आ जाइए और आगे की तरफ अपना कदम बढ़ाइए। वह यही आपकी दीपक की लौ आपको यही कह रही थी कि अपने अंदर की ज्योति को जलाइए। यूनिवर्सल पावर आपसे कनेक्ट होना चाहती है, लेकिन जब तक आप रिसीविंग मोड में नहीं आएँगे, जब तक आप सरेंडर की स्थिति में नहीं आएँगे, जब तक चीज़ों को आप छोड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक वह चीज़ें आप भरपूर तरीके से रिसीव नहीं कर पाएँगे। तो अपने हार्ट चक्रा को क्लोज़ मत रखिए। हर चीज़ को जब आप सरेंडर मोड में आ जाते हैं, ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो धीरे-धीरे वैसे भी आपका हार्ट चक्रा हील होने लगता है और आप बहुत अच्छे से आपकी रिसीविंग पावर बढ़ जाती है। तो और आगे देखते हैं कि आपके दीपक की लौ रात भर क्यों जलती रही। आपकी सोल पूरी तरीके से यूनिवर्स से कनेक्ट है, लेकिन आपका हार्ट चक्रा इतना डैमेज हो चुका है, बहुत कुछ आपने सहा है, आपने लेट गो अभी तक नहीं किया है। तो उसको जो है, देखिए, ये है पावर आपकी। बहुत कुछ रिसीव करने के लिए ईश्वर आपको दे रहे हैं। अपना हार्ट चक्रा खोलिए, ये देखिए ये पोर्टल ओपन हो चुका है। अब यहाँ से अबंडेंस आपकी जो है, भरपूर अबंडेंस आपको मिलने वाली है। बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं, रिलेशन वाइज चीज़ें मिलने वाली हैं। ईश्वर आपको दे रहे हैं, बस आप रिसीव करिए उसको। अपने हार्ट चक्रा को पूरी तरीके से खोलिए। जो निर्णय अभी तक आप नहीं ले पा रहे थे, अब इस पोर्टल के बाद आप वो निर्णय ले पाएँगे और पूरी तरीके से ले पाएँगे। यहाँ जो कुछ भी ऊर्जा मुझे आ रही है, सबसे ज़्यादा यहाँ मटेरियल वेल्थ की ऊर्जा आ रही है और आपकी पावर बहुत बढ़ने वाली है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ने वाली है, आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव होने वाला है। बहुत तेज़ी से आप नई-नई चीज़ों पर विचार करेंगे, नई-नई चीज़ों के बारे में सोचेंगे और बहुत सारी चीज़ों को आप ऐसे लेट गो कर देंगे कि नेगेटिविटी आते-आते भी आपके कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और सब दूर से ही लौट जाएँगे। आप ऐसे किंग बनेंगे कि आपके फैसले देखकर लोग दंग रह जाएँगे। तो ये एनर्जी आपसे जुड़ना चाह रही है। ये देखिए, जजमेंट आ रहा है ईश्वर का, वो बताना चाह रहे हैं कि आपको वो बहुत कुछ देना चाह रहे हैं। पूरी तरीके से आपके रिश्तों को हील करना चाह रहे हैं, आपको अबंडेंस देना चाह रहे हैं, आपको आपकी पावर में ईश्वर ले आना चाह रहे हैं, आपके अंदर से पूरी क्लींजिंग करना चाह रहे हैं, आपके जीवन में सेलिब्रेशन ले आना चाह रहे हैं। बस आप अपना कंट्रोल छोड़ दीजिए, ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए ताकि ये जो चीज़ें हैं, जब आप अपना कंट्रोल छोड़ेंगे तो ये जितनी भी एविल आई हैं,
आपके इर्द-गिर्द वह सारी की सारी जो है आपसे दूर हो जाएँगी, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग भरपूर मात्रा में आपकी तरफ आ रही है। ईश्वर का जजमेंट आपको देखिए किस तरीके से जजमेंट बरस रहा है। ईश्वर ने सब देखा है कि आपने उनकी कितनी प्रार्थनाएँ की हैं, किस तरीके से अपने ऊपर काम किया है, किस तरीके से आप अपने कर्म क्षेत्र में इन कर्मों को देखते हुए, झेलते हुए किस तरीके से आप इसमें से बाहर निकले हैं और कैसे आपने ईश्वर को सब कुछ समर्पित भी किया है। लेकिन फिर भी इस दुःख को सहते हुए आपने बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर लिया है, तो उसे भी ईश्वर रिमूव करने की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर। अभी भी इमोशन बहुत सारे हैं आपके अंदर जो आपको थोड़ा बाधित करते हैं, तो उस इमोशन को आप हटाइए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, मुझे वह पावर दीजिए कि मैं अपने इमोशन को पूरी तरीके से हील कर पाऊँ, अपने हार्ट चक्रा को हील कर पाऊँ, ताकि मैं जो कुछ भी आप मेरी तरफ भेज रहे हैं, मैं तो नादान हूँ, लेकिन मुझे इतनी समझ में आ जाए कि किस तरीके से इसको रिसीव किया जाना चाहिए। देखिए, जितने भी आपके अंदर के और बाहर के दुश्मन हैं, आप सब पस्त होने वाले हैं, क्योंकि आप प्रार्थनाएँ जो करेंगे, उससे जो है बहुत सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएँगी आपसे। बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ हैं, जो आपको हार्म करना चाह रही थीं, आपको किसी न किसी तरीके से रोक लगाना चाह रही थीं, वो अब आपसे दूर होने वाली हैं। तो ईश्वर की शरण में जाइए, वहाँ सरेंडर कीजिए और बहुत सारी चीज़ें आप रिसीव करिए, क्योंकि वह दीपक की लौ आपसे यही कहना चाह रही थी, रात भर जल रही थी और वो बताना चाह रही थी कि आपको वो क्या-क्या देना चाहती है। लेकिन थोड़ा-सा आप अपने कंट्रोल को हटा दीजिए और अपने कंट्रोल को हटाकर आगे बढ़िए, सरेंडर मोड में आ जाइए। ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं। और 2 कार्ड लेंगे और क्या गाइडेंस है आपके लिए? ईश्वर ये बताना चाह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से किसी-किसी को यहाँ एमेथिस्ट पहनने की भी सलाह दी जा रही है कि आप एमेथिस्ट के साथ काम करिए ताकि आपकी एनर्जी फ़ोकस हो सके। तो आप एमेथिस्ट के साथ काम करिए और अब आप ऐसी खुशी को रिसीव करेंगे, आपका ऑरा बहुत मज़बूत होगा, कोई भी नेगेटिव चीज़ अब आपके ऑरा में प्रवेश नहीं करेगी। आप अपनी खुशियों को अ, सॉरी। अब आप अपनी खुशियों को अपनी तरफ खींच रहे हैं और सारी खुशियाँ जो भी आपने मैनिफेस्ट की है वो आपकी तरफ आ रही है। तो आप अपनी खुशियों की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, तो निश्चिंत हो जाइए। आपको पूरा सैटिस्फैक्शन दिया जाएगा ईश्वर की तरफ से और आप अपने करियर में, अपने जॉब में बहुत अच्छा कर पाएँगे। जो अभी तक आपने नहीं देखा था कि किस तरीके से आप कर सकें, वो चीज़ें अब आपकी वर्क करेंगी। अब आप देखेंगे कि आप कितने अच्छे तरीके से सोच पा रहे हैं, कर पा रहे हैं और कितने नए-नए आइडियाज़ आपके वर्क क्षेत्र में आपको आ रहे हैं। किस तरीके से अपने प्लान को आप नेक्स्ट स्टेज पर लेकर जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक ऐसी एनर्जी है कि जो भी दीपक की लौ जो जल रही थी, वो आपको ये बताना चाह रही थी कि आपके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सल पावर प्रवेश कर चुकी हैं। ईश्वर ने आपको बहुत सारी यूनिवर्सल पावर दे रखी है और वह यूनिवर्सल पावर समय-समय पर आपको ज़रूर समझ में आएगी कि यह कौन-सी पावर आपको मिली है। क्योंकि इससे जो है, जब भी आप किसी की भी हेल्प करना चाहेंगे, आप उसके जीवन में तुरंत बदलाव देखेंगे और ये आप सोचेंगे कि ये कैसे हो गया? लोग आपके पास आते ही हील हो जाएँगे। उनकी जो है ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। आपकी ऊर्जा उनके साथ मिलकर उनकी बहुत बेहतर चीज़ों के लिए काम करेगी। आप एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होंगे कि आप जो ज़िम्मेदारी लेंगे, उसको पूरा करेंगे, जो आप कमेंट करेंगे, उसको पूरा करेंगे और इससे जो है आपका एक रोब रुतबा भी बढ़ने वाला है, बहुत आप आगे जाने वाले हैं।
कहीं कोई ऐसे पूजा पाठ या ऐसे संगीत समारोह में भी आप भाग लेंगे, जहाँ पर आपकी एनर्जी, आपकी गायन शैली या आपका म्यूज़िक इस तरीके से प्रभाव छोड़ेगा कि लोग आपको देखते ही दंग रह जाएँगे। उनको लगेगा कि जैसे कोई डिवाइन पावर वास्तव में आपके साथ काम कर रही है। तो यह जो दीपक की लौ रात भर जलती रही है, ये आपको बहुत कुछ देकर जा रही है। आपकी खुशियों की चाबी आपको देकर जा रही है। लोग अब आपको जानेंगे, पहचानेंगे और पूरी तरीके से यह चीज़ें आपके साथ यूनिवर्सल पावर काम करेगी। आप जैसा सोचेंगे बिल्कुल आपके जीवन में चीज़ें वैसी ही होंगी। तो इसलिए सोच समझ कर अपने लिए चीज़ों की माँग भी रखिएगा, ताकि वह चीज़ें आपको अच्छे तरीके से रिसीव हो सकें, मिल सकें और आप उन चीज़ों का अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि यहाँ पर जो पावर आपको दी गई है, उस दीपक की लौ के माध्यम से जो दी गई है, अभी उसको महसूस करने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे आप समझ जाएँगे कि उस दिन आपको यूनिवर्स ने बहुत कुछ दे दिया था और वो यूनिवर्स बताना भी चाहती थी, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। तो अगर किसी ने भी ऐसा महसूस किया है, फेस किया है, तो निश्चित है कि उसके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आने वाली है और बहुत कुछ उनके अंदर ऐसा चल रहा है कि जब लोग देखकर उनको दंग रह जाएँगे कि ये कौन-सी पावर इनको मिली हुई है। तो यह थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।